नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप में से कई लोग हमारी मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसका बाकायदा मेंबरशिप लिया है हमारे चैनल का। कुछ लोग सीधे क्यूआर कोड से स्कैन कर रहे हैं, कुछ लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब करा रहे हैं। आप सभी दर्शकों और हमारे परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। दोस्तों, आज की बात फिर से एक बार लुच्चे राहुल विंची से। जी हाँ, मैं बार बार जानबूझकर इसको लुच्चा कहता हूं क्योंकि मैं 20 वर्षों तक पत्रकारिता का छात्र रहा हूं और 20 वर्षों तक मैंने बाकायदा एक्टिव पत्रकारिता की है। अब मैं फ्रीलांसिंग करता हूं, तो मुझे पता है कि किसकी अवमानना किस चीज से हो सकती है। और ये आदमी लुच्चा है, ये आदमी आदतन झूठा है, ये आदमी थूकता है और भागता है। लेकिन अभी ये और खतरनाक हो गया है। ये क्यों खतरनाक हो गया है? क्योंकि इसने कल अपनी पार्टी के मुस्लिम सदस्यों से यह अपील की है कि अगर मुस्लिमों पर कोई अत्याचार होता है तो उसका विरोध करें, उसको दर्ज करें, और वह भी एक मुस्लिम के तौर पर, न कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी प्राणी के तौर पर। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए बहुत रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। इस बात का मतलब यही हुआ कि वो जो लोग बांद्रा में अवैध अतिक्रमण हटाने पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो लोग जो राजा भोज के बनवाए भोजशाला, धार के शाला को सामने से देखकर और उस पर 700 वर्षों बाद हिंदुओं का अधिकार मिलने पर ये गुस्से में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बाबरी टाइप फैसला हुआ। बाबरी टाइप फैसला बिल्कुल हुआ है और होना चाहिए। इस देश के 30,000 मंदिरों के साथ ये फैसला होना चाहिए। अब देखना यह है कि वो कब होता है। आखिर 500 वर्षों बाद रामलला वापस अपने घर आए, 700 वर्षों बाद वाग देवी की पूजा शुरू हुई। तो बहुतेरी चीजें हो सकती हैं इस देश में। इस देश में ऐसी भी क्रांतियां हुई हैं। लेकिन एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी का नेता, जो नेता प्रतिपक्ष भी है, जो विदेशी एजेंटों के साथ घूमता है, जो विदेशी एजेंटों के कब्जे में रहता है, जो 11 करोड़ की कमाई कर 60 करोड़ केवल और केवल विदेश जाने में खर्च कर देता है, वह नामुराद, वह नीच आदमी अगर यह बोलता है कि आप केवल और केवल मुसलमान बनकर काम करो, तो ये कितनी खतरनाक बात है। ये केवल सोचने की और समझने की बात है। लेकिन कांग्रेस, जो हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, अब उसने अपना केचुल भी उतार फेंका है। अब वह पूरी तरह से मुस्लिम लीग को भी आगे कर गई है, वह मुस्लिम लीग से आगे चल गई है, वह रजाकारों से आगे चली गई है, वह हिजबुल्लाह और लश्कर के खेमे में आकर बैठी हुई है। लश्कर तैयबा हो, बोको हरम हो, ये जितने भी आतंकी संगठन हैं, और वैसे तो आप जानते हैं कि मोहम्मदवाद शांति का धर्म है। अभी 2-3 दिन बाद फिर से शांति का नजारा दिखेगा बांग्लादेश की सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर, हैदराबाद में, बंगाल में, बिहार में। जब सड़कें खून से लाल हो जाएंगी, नालियों में पानी बहेगा, कहीं पर कुछ होगा, और ये सब अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी के नाम पर। लेकिन यहां पेटा का दिल नहीं दुखेगा। यहां किसी भी बदतमीज सेलिब्रिटी की तरफ से एक आह तक नहीं निकलेगी, बल्कि सब बिरयानी और बकरीद की मुबारकबाद देंगे। हालांकि बकरीद की मुबारकबाद चलिए ठीक है, क्योंकि इब्राहिम के बेटे को लौटा दिया था अल्लाह ने, तो मुबारकबाद बनती है। लेकिन इस तरह की हिंसक चीजों को प्रमोट करेंगे ये। लेकिन इनको पटाखों से प्रॉब्लम होगी, इनको होली में जल से प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको बहुतेरी चीजों से प्रॉब्लम होगी। और यही वो, मैं ना इकोसिस्टम कहता हूं ना सिस्टम कहता हूं, मैं कहता हूं यही वो कॉलोनियल हैंगओवर है, यही वो माइंडसेट है जो हम हिंदुओं को लगातार कमजोर करता है।
कांग्रेस की हालत जरा देखिए। असम में कांग्रेस के 19 विधायक जीते, उसमें से 18 मुस्लिम। 18 मुस्लिम, 19 में से एक हिंदू, इसलिए क्योंकि वह आरक्षित सीट थी। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले, और अब तो मुझे इस पर भी हंसी आती है क्योंकि मुस्लिम लीग ने जिस तरह से कांग्रेस को बंधक बनाया और अपनी मन के मुख्यमंत्री को बनवाया, वो बताता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को कितना माना गया, कितना सराहा गया। लेकिन वहीं पर बंगाल में इन्होंने केवल 2 सीटें जीती और दोनों ही मुस्लिम उम्मीदवार हैं। केरल में कुल 35 मुस्लिम विधायक जीते गए हैं, जिसमें से 8 कांग्रेस के मुस्लिम विधायक। मुस्लिम लीग 19 जीती तो 19 पर उसके। कमाल की बात है ये, मतलब अद्भुत, कमाल। और इसके बाद ये कांग्रेस, ये लुच्चा, ये लफंगा राहुल विंची ये दावा करता है कि वह लोकतंत्र की एक लाल किताब इधर लेके चलता है। पता नहीं उसमें पन्ने भी हैं कि नहीं, इसके देखते हुए। अब आप सोचिए कि कांग्रेस किस गति से बढ़ी है आगे हिजबुल्लाह बनने के इस पर। और कल इसके कमांडर इन चीफ ने पूरी तरह से यह कर दिया कि मुसलमानों अब तुम सड़क पर उतर जाओ। मुसलमान तो सड़क पर रहते ही हैं। आखिर आप देखिए मुसलमानों की इस देश में समस्या क्या है। बहुतेरी समस्याएं हैं, चल रही हैं। क्या समस्या है? केरल में तो इन्हीं की सरकार है, फिर भी ये हल्ला कर रहे हैं। अस्तु आगे बढ़ते हैं। बंगाल में 1950 ईस्वी के एक कानून को शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने लागू कर दिया। 136 वर्षों से कोलकाता एयरपोर्ट पर मस्जिद बनी हुई थी। एयरपोर्ट पर सोचिए, कितनी सरकारें आई गई, क्या क्या हुआ, लेकिन वो मस्जिद नहीं दूसरी जगह हटाई गई। अब वो मस्जिद हट रही है, ये समस्या है। भोजशाला, जिसे कोई भी अंधा भी जाकर टटोल के केवल बता देगा कि हाँ भैया यहाँ तो हिंदू मंदिर है, उस पर इनके उच्छ्वास निकल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बेहुदे। इन बेहुदों को मैं बेहुदा इसलिए कह रहा हूं, मोहम्मडन्स को, कि इनको ये भूल गया है कि ये 3-4 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। और भाई तुम्हारा जो रहमानी है, जो बहुत तेज बोलता है, तालिब तस्लीम रहमानी या क्या, वो बोल रहा है कि मेरे दादाजी लोग तो जैन थे और जैनों के, और मेरे बाकी दादा जो लोग हैं वो लोग जैन ही हैं। और बात सही भी है। एक जैन का खून इतना गंदा कैसे हो गया? क्योंकि उसका जो दादा था वह किसी मुसलमानी के प्यार में पड़ा और वहां से ये कहानी शुरू हुई। और तथाकथित प्यार के चक्कर में उसका लव जिहाद हुआ, उसने गोमांस खाया होगा, उसके बाद उसने क्या क्या किया होगा, और फिर 3 पीढ़ियों में तो पूरा कलेवर ही बदल गया। लेकिन समस्याएं क्या क्या है मुसलमानों के? मुसलमानों की कोई समस्या नहीं है। मुसलमानों की एकमात्र समस्या है कि उनको कानून का पालन करने को कह दिया गया। आप यत्र तत्र सर्वत्र गोवध नहीं कर सकते हैं, ये उनकी समस्या है। आप यत्र तत्र सर्वत्र अवैध कब्जा करके वहां पर बने रह के उसको अपने बाप की जमीन नहीं समझ सकते हैं, ये समस्या है। आप पत्थरबाजी नहीं कर सकते, ये समस्या है मोहम्मडन की। आप गोल टोपी हेलमेट की जगह नहीं चला सकते, ये समस्या है। आप इस देश में सैकड़ों पाकिस्तान, सैकड़ों ऐसे घटोज नहीं बना सकते जहां पुलिस को जाने में डर लगे, ये उनकी समस्या है। वरना आप बताइए कि मुसलमानों की समस्या क्या है? क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके साथ भेदभाव किया गया? क्या राशन वाले इसमें उनको साथ भेदभाव होता है? राशन की दुकानों पर क्या उनको गैस सिलेंडर में भेदभाव होता है? ये भी होता है। जहां मोहम्मडन की दुकान होती है वो मोहम्मडन को पहले देता है। ये सारा काम होता है, केवल उल्टा होता है। जहां मोहम्मडन है वहां वो अपने कौम को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये उनका काम है, उनका दीन है, उनका मजहब है। भाई 5 बार वो यही तो चिल्लाते हैं पिछवाड़ा उठाकर कि एक ही है
अल्लाह जिसकी पूजा करनी है, जो पूजा करनी, जो माबूद हो सकता है। क्यों भाई, कब ये कॉपीराइट ले लिया तुम्हारे अल्लाह ने? क्रिश्चियंस के गॉड क्या करेंगे, बौद्धों के बुद्ध क्या करेंगे, महावीर क्या करेंगे, और हिंदुओं के देवी देवता क्या करेंगे? तुम्हारे अल्लाह ने कॉपीराइट ले लिया यार। एक वो ही है और इसको तुम 5 बार चिल्लाते हो। लेकिन समस्याओं पर बात, समस्याएं पहले। और 800 वर्षों हमने राज किया है। अबे पंचर छाप, पंचर बना लो, कुछ फल वल बेच लो, हमारे मंदिरों के आगे जाके भीख मांग लो, जो तुम लोग हमेशा से कर रहे हो, और उसके बाद अपने आप को पाल पोस लो। औकात नहीं है तुम्हारी। एक बार हिंदू कहता है कि नाम लगाओ, तुम्हारी औकात सामने आ जाती है। एक बार हिंदू कहता है कि इनसे सामान मत खरीदो, तुम्हारी औकात सामने आ जाती है। तुम हो कौन? लेकिन इसके नेताओं को देखिए, जो रजाकार वारिस पठान है वो आंसू बहा रहा है। सुनील दत्त के समय से है, चले गए सुनील दत्त साहब थे, आधे मियाँ जी थे। संजय दत्त आतंकी जब फंसता है तो कहता है कि मुझे तंग किया जा रहा है क्योंकि मैं आधा मुसलमान हूं, नरगिस मेरी मां थी। इन तमाम कंगले फंगलों को लाकर सुनील दत्त ने, आज उसकी आत्मा परेशान जरूर हो रही होगी। सुनील दत्त ने बसाया, फिर प्रिया दत्त ने उसको ये किया। आज जब टूट रहा है, बांद्रा स्टेशन के आसपास आपने देखा था, आज जब उसको तोड़ा जा रहा है तो पहले इनको बसाओ। काहे बसाओ वे? कौन है ये? बाप कमाल समझ के घर में आ गए थे। बंगाल से एक बड़ी कमाल की तस्वीरें आ रही हैं। हिंदू गाय बेचना चाहता है, मुसलमान नहीं लेने को तैयार है। एक और गजब की चीज चल रही है, मुसलमानों ने गाय काटने से मना कर दिया। अरे करना चाहिए, अगर अभी किया है तो देर से की है बात। भारतवर्ष में गाय काटना बहस का मुद्दा ही नहीं है। ये कुछ बातें होती हैं जो कालबाह्य हैं, जो बहस के परे हैं। किसी मुसलमान को कहिए कि वो कुरान पर बातचीत करे, वो बातचीत तक को राजी नहीं होता है, वो आपका सर कलम कर देगा। और आप यहां बहस कर रहे हैं कि गाय खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, कितना प्रोटीन होता है, कितना सोयाडीन होता है, आयोडीन होता है। अरे क्या कोई मुसलमान कभी इस बात पर बहस कर सकता है कि सुअर कटेगा कि नहीं कटेगा? बहस की बात ही नहीं है। तो ये राहुल के परनाना ने पहले तो मुसलमानों को विशिष्ट नागरिक बनाया, उसके बाद उसकी दादी ने अपना तामझाम किया, फिर उसके बाप असली पप्पू राजीव गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को एक नया परवाज दिया। उसके बाद जो आए नरसिम्हा राव, उन्होंने वक्फ का नासूर दिया, उन्होंने टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट का नासूर दिया, और उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का नासूर दिया। बहुत बड़े नेता थे, 8 भाषाओं के विद्वान थे। आज की स्थिति देखिए कि आप किसी भी मोहम्मदन से पूछिए, वो कहेगा कि बहुत अत्याचार हो रहा है। नजीब जंग जैसा लुच्चा लफंगा, नीच, शठ, पामर, और वो जो उपराष्ट्रपति था हामिद अंसारी, उसके जैसा पतित भी ये कहेगा, आमिर खान जैसा नीच भी ये कहेगा। लेकिन जब आप पूछेंगे कि समस्या क्या है, कहां दिक्कत हो रही है, हर्राफा से मैं पूछना चाहता हूं, बीबी कहां दिक्कत हो रही है? क्या तुमसे किसी कॉलम में भरवाया जाता है अलग से? क्या किसी अस्पताल में तुमको इलाज देने से मना किया जाता है? क्या किसी सड़क पर तुमसे मना किया जाता है? कुछ भी ऐसा? तुमसे कहा जाता है कि बकरीद में गाय मत काटो, तुमसे कहा जाता है कि बकरीद में कोई भी जानवर काटो उसको डेजिग्नेटेड जगहों पर काटो, तुमसे कहा जाता है कि हेलमेट पहनो, तुमसे कहा जाता है कि अवैध कब्जे मत करो। इतनी सी बात कही जा रही है। तुमसे कहा जा रहा है कि अपना पिछवाड़ा
कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र न उठा लो, सड़कें गंदी होती हैं भाई। कैसा अल्लाह है तुम्हारा? तुम पटरियों पर बैठ जाते हो, तुम सड़कों पर गंदगी मचाने लगते हो। क्या उसको ये सब पसंद है? तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे पैगंबर को ये सब पसंद था? सड़कों पर पिछवाड़ा मत उठाओ, बस इतनी सी बात है। कहा जा रहा है उठाओ गिराओ मत करो। तुमको सड़कों पर ही नमाज पढ़नी है, मस्जिदें नहीं है। अरे मस्जिदें नहीं है तो देश ने ठेका ले रखा है तुम्हारा, घर में पढ़ो। मस्जिदों में 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, नहीं पढ़ो। इस देश ने तुम्हारा ठेका थोड़े ले रखा है। हम 5 हमारे 25 कुत्ते बिल्लियों की तरफ पैदा करते जाते हो। अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। तो भाई अल्लाह की देन है तो जाओ अल्लाह के पास, तुम भी चले जाओ। अल्लाह के 57 देश तो हैं, 57 मुल्क अल्लाह के ही हैं। अरे बगल में बांग्लादेश है अल्लाह का, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कहीं नहीं जाते हो ससुर। उल्टा तुम वहां से आ जाते हो यहां, और उसके बाद नाटक करते हो कि भाई हमें यहां सताया जा रहा है। बांग्लादेश से क्यों आते हो? अल्लाह का देश है, अल्लाह का मुल्क है। पाकिस्तान तुमने ले लिया, क्यों? वहां से हिंदुओं को भी भगा दिया, बांग्लादेश से भगा दिया, अफगानिस्तान से। अब क्या चाहिए? अब तुम्हें चाहिए भारत के और टुकड़े। वो नहीं होगा, वो बंद हो गया है। ये तुम मुसलमानों की समस्या है। और राहुल विंची हो, लावारिस पठान हो, रजाकार ओवैसी हो, हर्राफा बेगम हो, रायमा रेडियो की हो, काना अयूब हो, कोई भी हो, इनमें से कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तुम अगर इन लोगों की बात में रहोगे तो प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। राहुल विंची के इस उद्बोधन को एक चेतावनी समझिए और उस चेतावनी के मायने निकालिए। हमेशा की तरह आपको एक और प्रश्न के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आप सचमुच सोचिए, क्या इस देश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाना जायज है? क्या इस देश में मुसलमानों के साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्या हम सभी नागरिकों का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि जो भी मियाँ ये बात कहे या जो भी हिंदू ये बात कहे उसको हम थपड़ियाएं लपड़ियाएं? बातों से, हिंसा का मैं कभी समर्थन नहीं करता। हिंसा से खराब बात कोई नहीं है। और आखिरकार आप मुसलमान नहीं हैं जो हिंसक होंगे, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। सोचिएगा जरूर, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बढ़ाइएगा भी जरूर। बाकी आप व्यालोकवाणी पर जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, बरसाते रहिए। हमें आपके स्नेह की वर्षा में भीगना बड़ा अच्छा लगता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।